हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और फ्रंटीरियर पॉइंट। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल, थियरम, प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इंटीरियर पॉइंट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जो है मैट्रिक स्पेस में ऑलरेडी पढ़ा है, बस इस चीज़ को हमने पढ़ना है इन द सेंस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस और ए जो है वो हमने एक्स का सबसेट ले लिया। ठीक है, सो लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स। अ पॉइंट एक्स फ्रॉम ए। देखो, अभी तक जो हम बात कर रहे थे जैसे कि लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो एक्स है वो एक्स से लेते हैं, कोई भी लेते हैं, ए से बाहर का भी ले सकते हैं। लेकिन इंटीरियर पॉइंट लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? लेट एक्स बी फ्रॉम ए। ए के अंदर के पॉइंट्स की बात चल रही है और ए क्या है? एक्स का सबसेट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम ए के किसी पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे अगर वो ए जो है एक्स का क्या होगा? नेबरहुड होगा। दैट इज, आप ये कह सकते हो कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी सच दैट ये जी क्या होगा? सबसेट ऑफ ए होगा और ये एक्स जो है इस जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि ए जो है वो एक्स का नेबरहुड है। क्लियर है ये बात? अब द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, अगर हम सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन करेंगे उस ए के, तो वो एक सेट बनेगा जिसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए ऊपर 0 से। ठीक है, तो ए नॉट कहिए आप, या फिर ए की पावर में आई लिखिए, या फिर आई ऑफ ए लिखिए। हम कौन सा यूज करेंगे? ए इंटीरियर, ये वाला। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात कि जो ए इंटीरियर है वो ए का सबसेट होता है। ऑब्वियसली, जैसे कि डेफिनेशन में है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बाहर की बात नहीं चल रही है, तो जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो ए का सबसेट होता है। ठीक है, चौथी बात, जो इंटीरियर ऑफ ए है इट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल जी सच दैट जी इज ओपन एंड जी इज सबसेट ऑफ ए। कहने का ये मतलब है कि ए के ऐसे सारे ओपन सेट का कलेक्शन जो ए के सबसेट हो, उन सब का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो ए इंटीरियर देंगे। ठीक है, इसको प्रूव करना बड़ा आसान है कि देखो, अगर x जो है वो ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि x is said to be interior point of A if and only if A is neighborhood of x। तो यहाँ पे कह सकते हो, so this implies if and only if A is neighborhood of x। This implies if and only if A is neighborhood of x, यानी कि there exists G open such that x belongs to G and G is subset of A। इसी चीज को किस तरह से लिखा जा सकता है कि x belongs to union of G such that G is open and G is subset of A। ठीक है ना, क्योंकि अगर x G में बिलोंग कर रहा है तो ऐसे सारे G के जो यूनियन होंगे उसमें भी बिलोंग करेगा। ठीक है ना, सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ G सच दैट G इज ओपन एंड G इज सबसेट ऑफ A। तो x लिया था हमने A इंटीरियर से, दिखा दिया कि x किस में है? यूनियन ऑफ G में। ऐसा ही रिवर्स भी है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ चल रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि A इंटीरियर जो है वो किसके बराबर आ गया? यूनियन ऑफ G सच दैट G इज ओपन एंड G इज कंटेन्ड इन A। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ गए कि जो ए इंटीरियर है वो यूनियन ऑफ जी है और जी कैसे है? ओपन है, तो ए इंटीरियर को भी क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ठीक है, सो ए इंटीरियर इज ओपन सेट। चलिए कुछ थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम है कि ए इंटीरियर इज ओपन। वैसे तो इस चीज़ को हमने अभी देखा भी है, इसका एक अलग सा प्रूफ है, वो देती हूँ। देखो, ए इंटीरियर को ओपन दिखाने का मतलब ये है कि मैं अगर ए इंटीरियर में से कोई भी पॉइंट उठा देती हूँ तो ए इंटीरियर उसका नेबरहुड होगा। ठीक है, यानी कि ए इंटीरियर अगर अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक x लेंगे ए इंटीरियर से, है ना। अगर x जो है वो ए इंटीरियर में है, दिस इंप्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर
पॉइंट ऑफ ए। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट है तो a इज नेबरहुड ऑफ x। अगर a जो है x का नेबरहुड है, इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट g ओपन सेट such that x belongs to g and g is subset of a। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है, वो ये कि देखो g क्या है, g ओपन है, तो g जो है अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। क्या कहा मैंने कि g इज ओपन, दस नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर है? तो देखो अगर g अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है और a जो है वो g का सुपर सेट है, तो हमने देखा है कि जो सुपर सेट होता है वो भी क्या होता है, नेबरहुड होता है। ठीक है ना? और g जो है वो a का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज कि सिंस g इज सबसेट ऑफ a, दिस इम्प्लाइज कि a इज नेबरहुड ऑफ, किसका नेबरहुड होगा, जो g के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उन सब का नेबरहुड होगा। सो a इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ g। ठीक है? तो a इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ g, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो g है वो किसका सबसेट हुआ, वो a इंटीरियर का सबसेट हुआ। ठीक है ना? सो g के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का नेबरहुड a है। ठीक है? ऑब्वियसली g के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो a के भी पॉइंट्स होंगे। क्लियर है ना? तो ऐसे पॉइंट्स जो a के ऐसे पॉइंट्स जिनका नेबरहुड a है वो किस में जाएगा, a इंटीरियर में जाएगा। इसका मतलब है कि g के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो a इंटीरियर के सबसेट हैं। क्लियर है? ठीक है? और एक्चुअली x कहाँ से लिया था हमने, x जो है वो a इंटीरियर से लिया था, और यहाँ बीच में भी x कहाँ से है, g से। बस यही तो प्रूफ करना था कि जो a इंटीरियर है वो x का क्या होगा, नेबरहुड होगा। कैसे? क्योंकि एक हमने ओपन सेट g ऐसा एग्जिस्ट करा दिया सच दैट g इज सबसेट ऑफ a इंटीरियर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई है नेबरहुड की। इसका मतलब ये है कि a इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ x, और x लिया कहाँ से था हमने, x हमने a इंटीरियर से लिया था। ठीक है ना? सो दिस इम्प्लाइज a इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ each of its point and therefore a interior is open। तो छोटी छोटी और प्रॉपर्टीज हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। आपने क्लोजर के बारे में पढ़ा होगा। सो इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए एंड दिस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, यानी कि सबसे बड़ा ओपन सेट जो ए के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, वैसे जो अभी हमने प्रूव किया उसी से रिलेटेड है। कि देखिए मान लीजिए हम कोई जी ओपन लेती हूँ मैं, जी ओपन सेट जो कि कैसा है, ए के अंदर कंटेन्ड है। मुझे ये दिखाना है कि ये जो ए इंटीरियर है इसको भी कंटेन करेगा, तभी तो वो सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है ना? लेट जी ओपन सेट सच दैट जी इज कंटेन्ड इन ए। अब जी जो है वो ए के अंदर कंटेन्ड है, तो अभी हमने देख लिया कि अगर मान लीजिए एक्स जो है वो जी में है, तो जी जो है अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। उसका जो सुपर सेट होगा वो भी नेबरहुड होगा। यानी क्या कि ए जो है वो जी के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। दिस इम्प्लाइज ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ जी। ठीक है? दिस इम्प्लाइज कि जी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो ए इंटीरियर में जाएंगे। दिस इम्प्लाइज कि जी इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। बस ये तो शो करना था कि जी हमने ए का सबसेट लिया और हमने ये दिखा दिया कि ये जो ए इंटीरियर है इसको भी कंटेन करता है, एंड देयरफॉर ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ठीक है? अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा ये कहता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इज इक्वल टू A। ठीक है, तो पहले हम आगे की तरफ चलेंगे कि A इज ओपन। A अगर ओपन है तो हमने A जो है ओपन लिया है, हमने ये दिखाना है कि A इंटीरियर जो है वो A के बराबर है। अब ये कैसे शो करेंगे, देखो A ओपन है और हमें ये भी मालूम है कि A जो है वो अपने आप को कंटेन करता है। ठीक है, तो यही होगा सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट जो A को कंटेन कर रहा है। ठीक है, सो A इज सबसेट ऑफ A, सो A itself is the largest open set containing A। लेकिन हमने ये देखा है कि जो A इंटीरियर है, बट A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग A। तो अगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस A और इस A इंटीरियर को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि A इज इक्वल टू A इंटीरियर। अभी अगर मैं इसको रिवर्स में लेके चलूँ कि A जो है वो A इंटीरियर के बराबर है, तो अभी हमने पढ़ा कि A इंटीरियर कैसा होता है, पहले वाले में पढ़ा था फर्स्ट में कि A इंटीरियर क्या होता है, A इंटीरियर इज ओपन सेट। ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन A इंटीरियर A के बराबर है, इसका मतलब ये है कि A इज ऑल्सो ओपन। बात खत्म। ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है, इंटीरियर सेट की कुछ प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं। पहला है कि एक्स इंटीरियर इज इक्वल टू एक्स, एम्प्टी सेट का इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। आपको मालूम है, ये बड़ी आसानी से आप प्रूव कर देंगे, क्योंकि एक्स और एम्प्टी सेट कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। और अभी हमने देखा कि अगर ओपन होते हैं तो उनका इंटीरियर उन्हीं के बराबर आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि ये लास्ट वाला है, ये भी बड़ा आसान है। जो ए इंटीरियर है, ए इंटीरियर क्या है, ओपन है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर ओपन सेट का इंटीरियर लेते हैं तो उसी सेट के बराबर आता है। तो ये इंटीरियर सेट है, मतलब ये ओपन है, इस ओपन सेट का अगर मैं इंटीरियर लूंगी तो ये इसी सेट के बराबर आएगा, यानी कि ए इंटीरियर के बराबर आएगा। फिर ये चीज़ भी हमने पढ़ी ली थी, ये तो बाय डेफिनेशन ही है, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी पढ़ ली थी हमने बात। ठीक है, हाँ ये इंटरेस्टिंग है और बड़ी आसान है, इसको भी देखो। अगर x जो है वो a इंटीरियर का है तो इसका मतलब क्या है कि a इज नेबरहुड ऑफ x। लेकिन क्या कि जो a है वो b का सबसेट है, बट a इज सबसेट ऑफ b, और a जो है वो x का नेबरहुड भी है, और आपको पता है नेबरहुड का सुपरसेट भी नेबरहुड होता है। दिस इम्प्लाइज कि b इज नेबरहुड ऑफ x। अगर b जो है वो x का नेबरहुड है, इसका मतलब ये होगा कि x किधर जाएगा, b इंटीरियर में जाएगा। लिया कहाँ से था, a इंटीरियर से, दिखा किस में दिया, b इंटीरियर में। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटीरियर किसका सबसेट हुआ, b इंटीरियर का हुआ। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की। चलिए, तो ये प्रूव करना बड़ा आसान है। देखो, आप ये कह सकते हो पहली बात कि जो a फॉरवर्ड, मतलब हमको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाना है। ठीक है ना, ये चीज़ हम कई बार कर चुके हैं। तो a इंटरसेक्शन b जो है आपको मालूम है a का सबसेट होगा, इंटरसेक्शन छोटा सा सेट होता है। ठीक है, और a इंटरसेक्शन b जो है वो b का भी सबसेट होगा। अभी हमने देखा कि अगर a b का सबसेट है तो a इंटीरियर भी b इंटीरियर का सबसेट होता है। दिस इम्प्लाइज कि a इंटरसेक्शन b का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ a इंटीरियर, और a इंटरसेक्शन b का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ b इंटीरियर। ठीक है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये कॉमन है। ठीक है ना, ये a इंटीरियर और b इंटीरियर में कॉमन है, तो इसीलिए a इंटरसेक्शन b इंटीरियर जो है वो किसका सबसेट होगा, a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर का, क्योंकि ये कॉमन है तो इन दोनों में तो कॉमन ही जाता है, तो इसका भी सबसेट होगा। अब हमने इसको रिवर्स लेके चलना है। ठीक है, तो रिवर्स में क्या होगा कि मान लीजिए x मैंने कहाँ से ले लिया, a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू a इंटीरियर एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू b इंटीरियर।
दिस इम्प्लाइज कि A एंड B आर नेबरहुड ऑफ X। और हमने एक जब नेबरहुड पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि अगर दो सेट जो है वो X के नेबरहुड है तो उनका इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नेबरहुड। दिस इम्प्लाइज कि A इंटरसेक्शन B इज नेबरहुड ऑफ X। अगर A इंटरसेक्शन B X का नेबरहुड है तो X कहाँ जाएगा, इसके इंटीरियर में जाएगा। सो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर। बस यही तो करना था, लिया यहाँ से था, दिखा इसमें दिया। दिस इम्प्लाइज कि A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटीरियर। ठीक है, ये बड़े आसान वाली प्रॉपर्टीज़ है। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपने इसको इसका सबसेट दिखाना है। ठीक है, तो मान लीजिए X आपने कहाँ से ले लिया, नहीं इसको ऐसा नहीं दिखाएंगे। ये क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे यूनियन होना चाहिए था। ठीक है, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटीरियर। आपको ये चीज़ मालूम है कि A जो है वो A यूनियन B का सबसेट होगा। यूनियन बड़ा सेट होता है, B जो है वो A यूनियन B का सबसेट होगा। और हमने पढ़ा है कि A इंटीरियर किसका सबसेट होगा, A यूनियन B का इंटीरियर का सबसेट होगा। अगर A B का सबसेट है तो A इंटीरियर B इंटीरियर का सबसेट होगा। ठीक है, उसी तरह से जो B इंटीरियर है वो A यूनियन B का इंटीरियर का सबसेट होगा। ठीक है, तो देखो अगर ये इसका सबसेट है, ये भी उसी का सबसेट है, सेम सेट का सबसेट है, तो इन दोनों का यूनियन भी उसी में जाएगा। यानी कि जो A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर है, ये जो है A यूनियन B होल इंटीरियर का सबसेट होगा। बात खत्म। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर रिवर्स पॉसिबल होता तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाती। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक सेट। A मान लीजिए है आपका 0,1 लेकिन सेमी ओपन। ठीक है, और जो आपका B है वो मान लीजिए आपका, यहाँ पे क्लोज 1 रखती हूँ और यहाँ पे 2, इसको कुछ भी रख दीजिए आप, क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए A इंटीरियर किसके बराबर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओपन 0,1। ठीक है ना, ओपन क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो A के अंदर तो है लेकिन A का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये चीज़ें मैं कई बार बोल चुकी हूँ। जैसे कि 0 है तो अगर आप इसका कोई ओपन इंटरवल लेते हो तो ये वाला जो पार्ट है ना वो A के अंदर नहीं आएगा, तो A जो है वो 0 का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल हमने नेबरहुड के अंदर देखा है। तो 0 जो है A जो है वो 0 का नेबरहुड नहीं है, इसलिए उसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है। तो A इंटीरियर किसके बराबर आ गया, ओपन इंटरवल 0,1। और अगर मैं B की बात करूँ तो B इंटीरियर किसके बराबर होगा, ओपन इंटरवल 1,2। ठीक है ना, 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है ना 2, क्योंकि B जो है 1 और 2 का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, हमने क्या दिखाना था। अच्छा, अब बात करते हैं A यूनियन B की। तो देखो यहाँ पे देखिए कि A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन। ठीक है, तो 0,1 ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन ओपन इंटरवल 1,2 ये आ जाएगा। अब जो है हम बात करते हैं A यूनियन B पहले निकालेंगे। तो A यूनियन B पहले निकालते हैं, तो A यूनियन B क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर, चलो इसको लिख देते हैं, यूनियन 1, 2। अब देखो इसमें 1 नहीं है लेकिन इसमें 1 है, तो यूनियन में 1 चला जाएगा। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक। तो क्या कहते हैं इसको, क्लोज इंटरवल 0,2 आ गया ये। ठीक है, अब मैं इसका लेती हूँ इंटीरियर। इंटीरियर किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल 0,2 सॉरी। ठीक है, क्योंकि 0 और 2 जो है इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बिकॉज A यूनियन B ना 0 ना 2 का नेबरहुड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस केस में जो 1 है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन इस केस में इस वाले केस में 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है किसमें। ठीक है ना, तो ये फर्क है, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आती है।
चलिए इस लेक्चर का लास्ट थ्योरम देखते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है कि जो ए इंटीरियर होता है वो ए के वो पॉइंट्स होते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो उस सेट के बाहर के भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी सेट का हो। तो ए इंटीरियर के अंदर वो सारे पॉइंट्स जाते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड की तरफ चलेंगे, यानी कि मैं x लूँगी ए इंटीरियर से, और मुझे ये दिखाना होगा कि ये जो x है ये ए कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अगर x जो है वो ए इंटीरियर से लिया, तो ए इंटीरियर क्या है, ए इंटीरियर इज ओपन सेट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ x, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो ए इंटीरियर होता है वो ए का सबसेट होता है। ए इंटीरियर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का कुछ नहीं लेता है, बिकॉज ए इंटीरियर इज टोटली कंटेन्ड इन ए, ठीक है। सो ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ एक्स एंड ए इंटीरियर इज ओपन, है ना। इसका मतलब है कि एक ऐसा मेरे पास नेबरहुड मिल चुका है, देयर एग्जिस्ट ए इंटीरियर, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स that is A interior such that कि A interior intersection A complement is empty, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है, x is not limit point of A complement, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए हर नेबरहुड का A कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट जरूर आना चाहिए अदर देन x, ठीक है। अब इसको रिवर्स लेके चलती हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट है, किसका, ए का ऐसा पॉइंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब है कि कोई ऐसा नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, मान लीजिए g, सच दैट कि जो g इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है वो कितना आएगा, एम्प्टी आएगा। इसका मतलब ये है कि g किसका सबसेट होगा, वो a का होगा टोटली, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू g एंड g इज सबसेट ऑफ a एंड g इज ओपन सेट, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड g इज ओपन सेट। तो दिस इम्प्लाइज कि A इज नेबरहुड ऑफ X। अगर A जो है वो X का नेबरहुड है, इसका मतलब ये है कि X किस में जाएगा, A इंटीरियर में जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इंटीरियर के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो हम एक्सटीरियर और फ्रंटीरियर के लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, क्लियर है।